Assalamu alaikum and welcome on my channel Sir Khazar Academy. Today our topic is from the grammar class and that is verb. आज हम verb समझते हैं. verb क्या है? इसके पहले की क्लासेस में हमने ग्रामर समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा. आज हम फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, दैट इज़ verb. चलें तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. वर्ब क्या होता है? पहले इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वो वर्ड जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं. फर्दर डेफिनेशन देखते हैं. अ वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. एवरी सेंटेंस रिक्वायर एटलीस्ट वन वर्ब. वर्ब क्या होता है? ये एक तरह का लफ्ज़ होता है जो ज़ाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ के होने को. हर जुमले के अंदर तकरीबन एक वर्ब लाजमी होता है. दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. यानी किसी काम के करने को जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे किसी काम को करने के लिए उसे हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई राइट अ लेटर. अब लेटर लिखने का काम है. आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ. तो इसमें लिखने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है राइट, दैट इज़ वर्ब. दूसरा सेंटेंस है आई डोंट गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जाता. आई डोंट गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल नहीं जाता. तो गो के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है, जाने के लिए जो गो वर्ड यूज़ हो रहा है, दैट इज़ वर्ब. इसी तरह यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल. तो मैं सख्त मेहनत करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए. तो वर्क क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब हो गया. और टू अचीव, हासिल करने के लिए, पाने के लिए, ये भी वर्ड ऐसा वर्ब यूज़ हो रहा है. तो दी बोथ आर वर्ब. आई नीड टू गेट अप अर्ली टुमारो फॉर वर्क. अब इसमें दो वर्ब यूज़ हो रहे हैं. आई नीड, मुझे ज़रूरत है या ज़रूरत होती है. गेट अप, उठना. तो इसके अंदर दो वर्ब यूज़ हो रहे हैं, एक नीड और गेट अप, मुझे जल्दी उठना है. आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. मैं 3 ज़बानें बहुत रवानगी से बोल लेता हूँ. आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ. अब स्पीक जो वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है इन दिस सेंटेंस. अब वर्ब कितने किस्म के होते हैं? एक तो होता है, देखो, एक्शन वर्ब. वो वर्ब जो एक्शन के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रन हो गया, जंप हो गया, स्विम हो गया, डांस हो गया. ये वो एक्शन है जो हमें बज़ाहिर दिख रहे होते हैं या हम कर रहे होते हैं, या एक्टिविटी हमें नज़र आ रही होती है. दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब. एक होते हैं लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? सीम्स, अपेयर, फील, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, बिकम, ग्रो. ये वो चीज़ें होती हैं जो बज़ाहिर हमें दिख तो नहीं रही होती, बट इट इज़ हैपनिंग, हो रही होती हैं. लाइक हेल्पिंग वर्ब होते हैं. कुछ हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो बाज़ाते खुद मीनिंग नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन सेंटेंस को बनाने में, वर्ब की मीनिंग को इजाफा करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. लाइक हैव, बी, डू, हैव, विल, हैड, डिड, सीम, वाज, वर. दीज आर द हेल्पिंग. मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब वो होते हैं, ये भी जुमले को बनाने में एक लफ्ज़ को फर्दर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, उसके सेंसेस देने में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन प्ले, तो मैं खेल सकता हूँ. आई मे प्ले, आई मस्ट प्ले, आई शुड प्ले, आई विल प्ले, आई वुड प्ले. तो ये सारे जुमले चेंज कर रहे होंगे. आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ. आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए. आई मस्ट प्ले, मुझे ज़रूर खेलना चाहिए. आई वुड प्ले, मैं खेलूँगा. तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो एक वर्ब की मीनिंग को फर्दर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं डिफरेंट चैनल्स में, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल वर्ब. लास्ट वी हैव फ्रेजलर वर्ब. अब ये फ्रेजलर वर्ब या फ्रेज वर्ब क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो वर्ब के आगे कोई प्रीपोजिशन हम लगा देते हैं, उससे उस वर्ब की मीनिंग चेंज हो जाती है. यानी गेट का मतलब तो हासिल करना होता है, लेकिन अप लगा दें तो इट मीन उठना हो जाता है, गेट अप. इसी तरह टर्न का मतलब तो मुड़ना होता है. टर्न ऑफ हम लगा दें, उसका मतलब होता है किसी को बंद करना. पुट का मतलब तो रखना होता है, लेकिन पुट ऑन अगर हम ऑन लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है पहनना. गिव का मतलब तो देना होता है. गिव के आगे अप लगा दें, गिव अप बोलें, तो इसका मतलब हो जाता है तर्क करना, किसी चीज़ को छोड़ देना. तो दीज आर फ्रेजलर वर्ब्स. अब हम इसकी काइंड्स देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं. दो तरह के होते हैं. एक होती है एक्सक्लूसिव वर्ब, यानी वो वर्ब
इट इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब बट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन इन सेंटेंस। पीछे हमने जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, ये वही वर्ब होते हैं, was, were और can, should, it, ये वो वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज। सेकंड होते हैं प्रिंसिपल वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब क्या होते हैं? इट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट एंड गिव फुल मीनिंग। ये वो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, एक तो ये खुद अपनी एक मीनिंग रखते हैं अपने आप में, प्लस ये कि ये पास थ्रू नहीं होते ऑब्जेक्टिव से। किस तरह से? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रन, जंप, स्विम, डांस, स्विंग, राइट, रीड, ये वो सब्जेक्ट हैं, ये वो वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आई रन, अगर मैं इतना कहता हूँ तो सेंटेंस इज इनफ। आई स्विम, आई डांस, आई सिंग, तो इसके आगे का अगर मैं सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं लिखता दैन इट वुड बी इनफ टू राइट। लाइक आई से राहिल प्लेस फुटबॉल, राहिल फुटबॉल खेलता है। इसमें प्ले जो है वर्ड वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन इट इज़ गिविंग यू सेंस, ये प्रिंसिपल वर्ब है। इसी तरह सलीम रीड्स अ बुक, सलीम एक किताब पढ़ता है। इसी तरह है आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसके अंदर देखें कैन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसकी ख़ुद की कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ये इसकी मीनिंग को डिफ़ाइन कर रहा। अगर इसी तरह आई कैन स्पीक इंग्लिश है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर आई शुड होता है तो अब यहाँ इस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है, यानी आई शुड स्पीक इंग्लिश तो हो जाता है मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। आई कुड स्पीक इंग्लिश होता है तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। इस तरह से ये हेल्पिंग होता है। फर्दर दो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं यानी हर वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अलावा जितने भी वर्ब हैं उन्हें दो फर्दर कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ट्रांजैक्टिव वर्ब जो है इसे बनाने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी मीनिंग कंप्लीट कर सके। और ट्रांजैक्टिव वर्ब जो है ये वर्ब से एक्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है। मतलब ये कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो ताकि हम जुमले को अच्छे से समझ सकें। इन ट्रांजैक्टिव के अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। Intransitive verb do not require an object to complete their meaning. They express an action or state that does not need to be transferred to an object. इनका जो एक्शन होता है वो इस तरह का होता है कि जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और जुमला अपने में ही काफ़ी होता है। अब एग्जाम्पल से हम इसे आसानी से समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ईट, अब मैं क्या खाता हूँ इसके लिए मुझे ज़रूरी है बताना कि आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। इट डजंट कंप्लीट द सेंस। इसी तरह दे राइट, अब क्या लिखते हैं उसके लिए आगे लिखना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब की। शी रीड्स, अब क्या पढ़ती है? रीड्स अ बुक, एक किताब पढ़ती है। या फिर ही कैचेस, वो पकड़ता है। क्या पकड़ता है? एक बॉल पकड़ता है। लेकिन इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सन, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। तो अब इसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट में नहीं लिखता तो इट डजंट मैटर, क्योंकि ये जुमला अपने आप में ही कंप्लीट है। इसी तरह है दे लाफ्ड, वो हंसे थे। अब इसके आगे भी अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लाता तो इट डजंट मैटर, वो हंसते हैं। अब इससे आगे मुझे जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं। इट रेन्स, बारिश होती है। तो अब इससे भी आगे मुझे बताने के, ही स्लिप्स, वो सोता है। लाइक ही स्विम्स, ही रन्स। इन जुमलों के अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट ना भी लिखूं तो दैट इज़ इनफ, बट इन दीज सेंटेंस वी नीड टू राइट ऑब्जेक्ट। इनमें अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखता तो भी चलता है। अब इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल री, ईट है, राइट है, थ्रो, कैच, लव, हैव, टीच, लर्न, कुक, पैन, प्ले, वॉच, हेयर, टच, फील, सी, कॉल, दे, शो। ये वो वर्ब हैं फॉर योर एग्जाम्पल कि जिनके आगे ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, otherwise it will not complete the sense. But there at the other side, दूसरे साइड पर हमारे पास जो वर्ड हैं इसके अंदर अगर हम ना भी लिखें तो भी चलता है। फॉर एग्जांपल अराइव है, ब्लिंक है, क्लैप्स है, और डाई, एग्जिस्ट, फ्लाई, हैपन, ये वो लफ्ज़ हैं जिनके स्माइल है, स्लिप है, थिंक है, वेट है, वॉक है, विसल है। अब ये वो वर्ड हैं इनके आगे अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो भी ये जुमले अपना सेंस
पूरा करते हैं। दीज आर ट्रांजैक्टिव वर्ब। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? एक तो बेस फॉर्म होती है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा द पास्ट टेंस होता है या फिर हम इसे सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होता है या फिर हम इसे थर्ड फॉर्म कहते हैं। फोर्थ हमारे पास द कंटिन्यूस फॉर्म होता है या फिर हम उसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग हो जाता है। इसी तरह डू की सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है और आईएनजी फॉर्म में डूइंग हो जाता है। इसी तरह गो, वेंट, गॉन हो जाता है। कट, कट, कट हो जाता है। और इसी के तरह इसके अंदर दो फॉर्म होती है, एक रेगुलर फॉर्म होती है, एक इरेगुलर फॉर्म होती है। अब रेगुलर फॉर्म से क्या मुराद है? रेगुलर फॉर्म वो फॉर्म्स, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दोनों की कैटेगरी ऑफ वर्ब अगर देखें रेगुलर और इरेगुलर की, तो दीज आर वर्ब दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी वर्ब की जो भी फॉर्म हो उसमें ईडी अगर हम लगा दें तो वो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, या पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा ईडी लगाने से। जबकि इरेगुलर फॉर्म जो होती है, वर्ड से ही पता चल रहा है रेगुलर नहीं है, यानी ये एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं करती, बल्कि इसकी सारी फॉर्म चेंज होंगी, सारी या दो या ये। अब क्या है? दीज आर द फॉर्म दैट फॉर्म their past tense and past participle in the way that they not follow the regular ed pattern। यानी इसमें ed नहीं लगता, इसका पैटर्न अलग होता है। वो क्या है? जैसे रिसीव के आगे ed लग जाते हैं, हम रिसीव्ड हो जाएगा। आई सबमिटेड फॉर्म्स, ed लग गया। यू कनेक्टेड माई वाईफाई, कनेक्टेड में ed लग दिया। दे क्लियर्ड माई ड्यूज, बट इसके अंदर आई पुट योर मोबाइल इन द टेबल, पुट की जो फॉर्म है तीनों सेम होती हैं, तो इसमें ईडी नहीं लगता। फॉर एग्जांपल आई हैव ड्रंक, ड्रिंक की जो फॉर्म है वो ड्रंक हो जाती है इरेगुलर में। इसी तरह आई हैड में ईडी नहीं लगता, बल्कि खाली डी लग जाता है, हैड हो जाती है। लिव जो होता है, आई लिव ऑफिस अर्ली, तो इसकी सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो जाती है। ये फॉर्म्स आपको सारी याद करना पड़ेंगी और आई होप यू कैन फाइंड इट ईजीली फ्राम द डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक वॉक, वॉट। ये सारी रेगुलर फॉर्म वो हैं जिसमें आप ईडी लगाएंगे तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ एग्जांपल में मैं कुछ लिख देता हूँ आपको फॉर्म। ये वो फॉर्म हैं जो सारी अलग अलग होके बनती हैं, मतलब ये रेगुलर नहीं होती, ईडी का रूल इसमें फॉलो नहीं होता। जैसे हिट है, हर्ट है, बिगैन है, फील है, फाइट है, कीप है या फिर लीव, लेफ्ट। ठीक है, तो ये फॉर्म आप नेट से भी देख सकते हैं और डिफरेंट बुक में भी आपके पास होती हैं। इरेगुलर वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इसमें इस तरह से होता है, एक तरीका तो ये होता है ईडी लगा दो तो वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसके पहले और दूसरी फॉर्म एक जैसी होती है, तीसरी चेंज हो रही होती है। और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें तीनों चेंज हो रही होती हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में कट देखें, सारी की सारी फॉर्म एक जैसी हैं। So this was the video for the verb. I hope you have understand every feature of verb, parts of speech. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करते हैं एडवर्ब की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।